मैं तो बस नाज फ्रॉम BMS कुंडला। हमारा आज का टॉपिक है फॉर सेक होल्ड द टाइट टंग। ये कल हमने थोड़ा पढ़ा था, आज हम इसको फिर से रिकैप्सुलेट करेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम रिकैप्सुलेट करते हैं कि क्या है ये चैप्टर। इसमें क्या बताया गया है कि बुराइयों के बारे में बताया है कि जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, कि जैसे कि हम लोगों में एक आम बुराई है, उसे चुगलखोरी कहते हैं। तो हमारे मज़हब में भी इसकी सख्त ताकीद की गई है कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। और हमारे पैगंबर जो हैं उन्होंने बताया है कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने बताया है कि बैक बाइटिंग या चुगलखोरी एक ऐसा इतना बड़ा गुनाह है कि जैसे हम अपने किसी मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं, तो ये उसके बराबर है, ये इतना बड़ा गुनाह है। तो इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। Also, it is reported by the Hazrat Ibn Hamid Razillah Ta'ala that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for recitings. The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested to recite this prayer. एक बार का जिक्र है कि हज़रत इब्न हमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि इन्होंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कोई विर्द बताएं, कोई दुआ बताएं। तो उन्होंने इनके हाथ पकड़कर उनको ये दुआ करने के लिए कहा, ओ अल्लाह, आई सीक रेफ्यूज in the thief form of evil, ear, eyes, heart and tongue. या अल्लाह, मैं कानों, आँखों, दिल और ज़ुबान की बुराइयों से दूर रहने के लिए तुम्हारी पनाह में आना चाहता हूँ। या अल्लाह कि तुम मुझे इन गुनाहों से पाक साफ़ रखो। However, it is not only in Islam which denounces backbiting, but all the religion in this world also denounces it. For instance, the Bible says, ये सिर्फ जो है कि ये इस्लाम में नहीं, इसके बारे में ताहम ये सिर्फ इस्लाम के नहीं है कि इस्लाम में नहीं है कि चुगलखोरी की मज़म्मत करना, या कि बल्कि दुनिया के तमाम मज़हब में इसकी मज़म्मत करते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल में लिखा हुआ है, चूँकि हम सभी किसी तरह से लड़खड़ाते हैं, अगर कोई इसमें नहीं लड़खड़ाए जो वो कहता है, तो वो एक मुकम्मल इंसान है। यानी कि जो बात हम करते हैं तो हम लड़खड़ाते रहते हैं, और वो इंसान जिसको अपने जिस्म पे पूरा काबू जिसको अपने पूरे बदन पे काबू रख सकता हो, जो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता हो, तो उसे हम एक मुकम्मल इंसान कहेंगे। एंड द गीता सेज, गीता में क्या कहा गया है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्रिजर्वेंस इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, and he who is born in godlike endowment, and his who is born to demonic endowment, likewise the Guru Granth. अब गीता में क्या कहा गया है? गीता में भी लिखा गया, खौफ से छुटकारा, दिल की पाकी में इस्तकामत, चुगलखोरी की आदत से छुटकारा, सभी जानदारों के लिए रहम, जज्बा, लालच से छुटकारा इसमें से हैं जो देवता की जैसी खूबियाँ लेकर पैदा हो। यानी जिस इंसान में खौफ, डर, दूसरे के लिए रहम हो, तो वो इंसान क्या है? देवता के जैसा पैदा होता है। और वो इंसान जो घुमंड करता हो किसी चीज़ पे, और वो क्या होता है कि शैतानी औकाफ लेकर पैदा होता है। वो उसमें शैतानी, उसको हम शैतान कहेंगे, जिसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। एंड द गुरु ग्रंथ सेज, अब गुरु ग्रंथ में क्या कहा गया है? द सरेंडर कैरियर द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस, विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड। इसी तरह गुरु ग्रंथ में कहा गया है कि झूठा बहतान लगाने वाला गुनाहों का भारी बोझ लेकर चलता है, बगैर किसी मजदूरी के वो बोझ उठा के फिरता है। यानी कि इंसान झूठा, अगर कोई किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो वो उसका बोझ उठा के फिरता है। यहाँ तक कि जैसे कि एक इंसान बगैर मतलब किसी मजदूरी के वो बोझ उठाए लिए फिरता है, कोई मजदूरी उससे नहीं मिलती है, वो गुनाहों का बोझ सर पे लेकर फिरता है। लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8-fold path says that one requires living life based on right speech. तो लॉर्ड बुद्धा में अपने 8 असूलों में कहा है कि इंसान को ज़रूरी है कि वो दुरुस्त बोलकर अपनी ज़िंदगी, इसमें यह है कि हर मज़हब में इसमें जो मतलब ये बुराइयां हैं, इनके बारे में ज़िक्र किया गया है, कि जैसे कि गीता में कहा गया है, गुरु ग्रंथ में कहा गया है। अब लॉर्ड बुद्धा जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि अपने असूलों पे इंसान को ज़रूरी है कि वो अपने असूलों पे चले और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त बनाकर अपनी ज़िंदगी बिताए। Rabbi Simon ben Gamliel once said to his servant, "Go to the market and buy me something to eat, good to eat." The servant went and brought a tongue. एक बार रबी समन जो था उसने क्या अपने नौकर से कहा कि तुम बाजार जाओ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। On another occasion the Rabbi said, "Go to market,
ہاں the servant went and brought a tongue. اور جو اس کا نوکر تھا وہ بازار چلا گیا اور اس نے کیا لایا، ایک زبان خرید کر لائی. Once another occasion the Rabbi said go to another market and buy me something that is not good. دوسرے دن ربی نے اس سے کہا کہ تم پھر سے بازار جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ. دیٹ از ناٹ ہاں بائی اینڈ می سم تھنگ دیٹ. اور اس نے دوسرے دن سے کہا کہ پہلے دن سے کہا کہ کچھ اچھا لاؤ تو اس نے ایک زبان لائی. دوسرے دن سے کہا کہ اب اچھا نہیں لانا تو اس نے کیا کیا. دا servant went to and brought tongue once again. جو اس کا سرونٹ تھا تو دوبارہ اس نے اس کے لیے کیا لائی، زبان خرید کر لائی. This time Rabbi said to him angrily, what does this mean? اس بار اس نے اسے ناراض ہو کے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے. when I told you to buy something that's good. جب میں نے تمہیں یہ کہا کہ تم میرے لیے کچھ اچھا لاؤ. you brought a tongue. تم نے میرے لیے ایک زبان لائی. no when I told you to buy something bad. اور جب میں نے تمہیں یہ کہا کہ تم میرے لیے کچھ برا لاؤ. you brought a tongue again. تم نے دوبارہ میرے لیے کیا کیا، زبان خرید کر لائی. تو اس سے اس کا جو یہ مالک تھا وہ اسے ناراض ہوا. The servant replied, from the tongue issues the good and also the bad. اس نے نوکر نے جواب دیا، زبان سے ہی اچھا بھی لگتا ہے اور زبان سے بھی برا، اور اچھی زبان سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی اور ایک بری زبان سے بدتر اور چیز نہیں ہوتی. اپنے نوکر نے اسے یہ کہا کہ میں اس لیے زبان لایا کہ زبان سے اچھا کچھ دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور اگر دیکھا جائے تو زبان سے برا بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تھینک یو.